लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये पूछा है कि दादा के भाई की बेटी से निकाह करना कैसा है। दादा हैं, दादा के भाई, उनकी बेटी, इनसे निकाह हो सकता है कि नहीं। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। दादा का भाई जो है वो सगा दादा नहीं होता, लिहाजा इस सूरत में हुर्मत का कोई और सबब मसलन रज़ात यानी दूध का रिश्ता नहीं है या मुसाहरत का रिश्ता मौजूद ना हो तो आपका अपने हकीकी दादा के हकीकी भाई की बेटी से निकाह हो सकता है। यानी अब सगे दादा के सगे भाई की बेटी से निकाह जायज़ है अगर कोई दूसरी और वजह ना हो तो। सैयदी आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अपने हकीकी चचा की बेटी या चचाजाद भाई की बेटी या गैर हकीकी दादा की बेटी, अगरचे वो हकीकी दादा का हकीकी भाई हो और रिश्ते की बहन जो माँ में एक ना बाप में शरीक, ना बाहम इलाक़ाए रज़ात जैसे मामू, खाला, फुप्पी की बेटियाँ, ये सब औरतें शरअन हलाल हैं, जबकि कोई माने निकाह मसलन रज़ात और मुसाहरत कायम ना हो। फतवा रज़विया जिल्द 11 सफ़ा 413। और आला हज़रत अलैहिर्रहमा मज़ीद फरमाते हैं कि जुज़इयत के बारे में कायदा कुल्लिया ये है कि अपनी फ़रा यानी औलाद और अपनी असल यानी वालिदैन कितनी बईद क्यों ना हो मुतलकन हराम है, और अपनी असले करीब की फ़रा अगरचे बईद हो हराम है, और अपनी असले बईद की फ़रे बईद ये हलाल। अपनी फ़रा जैसी बेटी, पोती, नवासी कितनी ही दूर हो और असल माँ, दादी, नानी कितनी ही बुलंद हो, और असले करीब की फ़रा यानी माँ और बाप की औलाद या औलाद की औलाद कितनी ही बईद हो, और असले बईद की फ़रा करीब जैसे अपने दादा, परदादा, नाना, दादी, परदादी, नानी, परनानी की बेटियाँ, ये सब हराम है। दरअसल बईद की फ़रे बईद जैसे इन्हीं अशख़ास मज़कूरा आखिर यानी आखिर में ज़िक्र किए गए अफराद जैसे अपने दादा, परदादा वगैरह की पोतियाँ, नवासियाँ जो अपने असले करीब की फ़रा ना हो हलाल हैं। फतवा रज़विया जिल्द 11 सफ़ा 516। तो बहरहाल खुलासा यही है कि अपने सगे दादा के दादा की बेटी से निकाह करना जायज़ है, निकाह हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।